चलिए दोस्तों, चड्डा की सिलाई करें। चड्डी, ये हमारे पैंट कपड़े का बनाए हम इसको। ये हमारा पैंट कपड़ा है, मैंने इसको मोड़ लिया है इस तरह से, प्रेस से मोड़ लिया इसको। इसमें हम जेब ऊपर से ही लगाएंगे, कट करके लगाते हैं अक्सर हम। जब भी चड्डी बनाते हैं तो साइड को इस तरह से यहाँ पर कट कर लेते हैं, फिर लगाते हैं, पर हम इस पर ऊपर से ही लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने प्रेस से मोड़ के रखा हुआ है नीचे को। चलिए इसे सिलाई करते हैं अब इस तरह। दूसरे टांग को भी सिलाई करते हैं। ऐसे और किसी व्यक्ति को चलिए अब इस पे जेब फिटिंग करें। एक जेब इसमें, एक जेब इसमें। ये देखिए, इसमें जेब लगाते हैं तो हम इसे ये जेब कपड़ा लेते हैं इसके लिए। ये थोड़ा साइड में इसको कट कर लेते हैं। इससे इस तरह से। चलिए इस साइड अभी जेब लगाते हैं, तो हम इसे इस तरह रखेंगे और पहले एक साइड को मोड़ लेते हैं दोस्तों। इसका धागा निकल गया हमारा। चलिए एक साइड को मोड़ लेते हैं, इस साइड को इस तरह से 2 बार फोल्ड करके इस तरह से, क्योंकि इसी साइड हमारा जेब का मुंह रहेगा दोस्तों। और यहाँ पर इसको इस तरह से कट करते हैं धागा को इस तरह से। चलिए अब इसे लगाते हैं। इस तरह से हम यहाँ पर इसे फिक्स करते हैं। इस तरह से, और ये हम ऊपर चढ़ खोल देते हैं इस तरह से। और यहाँ से हम 2.5 इंच छोड़ेंगे दोस्तों। ये हमारा 2.5 इंच, और यहाँ से 6 इंच हम जेब का मुंह रखेंगे इस तरह से। और यहीं पर हम स्टार्ट करेंगे सिलाई। इस तरह से, और इस नीचे साइड को इस तरह हम मोड़ देंगे 1/2 इंच, और यही किनारे पे सिलाई लगाएंगे इस तरह से। और फिर यहाँ पर भी हम मोड़ देंगे इस साइड को भी 1/2 इंच, और यहाँ से भी इस तरह से। इस तरह से यहाँ पर भी हम मोड़ देते हैं इसे इस तरह से, इस तरह से। इसे भी 1/2 इंच मोड़ देते हैं इस तरह। इसमें डबल सिलाई करते हैं हम इस तरह से मजबूती के लिए।
चलिए हम उस साइड भी लगा लेते हैं जेब इसी तरह से, इसमें भी लगाते हैं दोस्तों। इस तरह से हम इस साइड लगाएंगे, इस तरह से। इस तरह से यहाँ से हम 2.5 इंच इसको निशान लगाएंगे और यहाँ से हम 6 इंच इसका मुंह रखेंगे। इस तरह से मैंने देख पैंट का किनारा इस साइड रखा है, इसलिए मोड़ने की ज़रूरत नहीं इधर। यहाँ पर हम 1/2 इंच इसको मोड़ देंगे इस तरह से। ये थोड़ा बाहर निकला, इसको अंदर करते हैं इस तरह से। डबल सिलाई करते हैं इसमें। महाराज ने सुकन्या को कहा कि सुकन्या, हमने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया कि हमारी आयु इतनी अधिक है, तुम बहुत कम समझदार हो, और हमने। चलिए दोस्तों, अब इस पे हम चिड़िया फिट करें। चलिए हम एक पैर पे चिड़िया फिट करते हैं, दोनों चिड़िया। हम कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे ये सारी समस्याएं दूर हो। उसी समय अश्विनी कुमारों को उन्होंने आवाज किया। अश्विनी कुमारों का भी उन्होंने ये हमारा चिड़िया जो हम एक एक साइड लगाएंगे। चलिए इसे इस साइड लगाते हैं। तो अश्विनी कुमारों को आवाज किया। अश्विनी कुमारों को आवाज करके चमन महाराज ने कहा, ये अश्विनी कुमारों हमें युवा बना दो, जवान बना दो, क्यों? क्योंकि हमारी पत्नी युवा है। भाई हम बूढ़े रहेंगे, हमारी पत्नी युवा रहेगी, लोग जब देखेंगे तो हमारे बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। तो इस समस्या को दूर करने के लिए अश्विनी कुमारों ने कहा कि महाराज आप हाथ पकड़े, हाथ पकड़ करके सामने सरोवर है, सरोवर में हमारे साथ स्नान करें। महाराज को दोनों बातें पकड़े, एक तरफ को अश्विनी कुमारों ने पकड़ लिया और पकड़ कर सरोवर में, और सरोवर में डुबकी लगाई और डुबकी लगाकर 10 से उठे
गए दिन से लौटे तीन, मगर तीनों के स्वरूप में कोई अंतर नहीं। एक दिन अश्विनी कुमार ने अपने समान ही चवन ऋषि को बना दिया। ऐसे रसायन का सेवन कराया। चलिए दोस्तों, इस पे इंटरलॉक करते हैं। चलिए दोस्तों, ये मैंने इंटरलॉक कर लिया इसको। चलिए ज्वाइंट करें अभी से। पहले इस पे सिलाई लगाते हैं दोस्तों। 2 सिलाई लगाते हैं इसमें मजबूती के लिए और अच्छे से। ऐसा कर रहे होते हैं तो जबरदस्ती खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि हे राजा, आप अपने पुत्री पर क्रोध न करें, मैं च्यवन हूं, मैं ही च्यवन हूं और ये मेरी पत्नी आप क्या पतिव्रता है, इसके पतिव्रता का कोई आक्षेप नहीं होना चाहिए। सब परिवर्तन का ध्यान रखना है। किस प्रकार से आप बूढ़े थे युवा हो गए। चलिए दोस्तों, अभी इसे ज्वाइंट करें इस पे। तो हम इसे सीधा रखेंगे इस तरह से सीधा, और इसे हम उल्टा करके रखेंगे इस तरह से। कहा जाता है जो व्यक्ति सदैव च्यवन प्राप्त का सेवन करता है उसको बुढ़ापा इसलिए सब व्यक्तियों को च्यवन प्राप्त का उपयोग करना चाहिए। ये च्यवन जी महाराज का दिया हुआ रसायन है और अनुभूत रसायन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अश्विनी कुमारों के द्वारा च्यवन ऋषि को युवा बना करके उनको दिलाया गया। चलिए अब इस साइड भी ऐसी फिटिंग करें इस तरह से। तो इसे भी हम फिट करते हैं दोस्तों इस तरह से। यहाँ पर ज्ञान करने के लिए वो सीधा ब्रह्मा जी के पास, आप लोग हम लोगों के पास आते हो ना महाराज और बेटा बहुत राज आप लोग आते हो। तो महाराज रेवत जो थे वो रात मदद मिलवाने के लिए कहाँ गए? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास गए तो उस समय ब्रह्मा जी के हवन में संगीत का कार्य चल रहा था, गायन वादन चल रहा था। थोड़ी देर खड़े होकर होगा जब गायन वादन पूर्ण हुआ, हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी ने कहा ड्राइवर जी से महाराज आप हमारी समस्या दूर करो। ब्रह्मा जी ने कहा तो आए नहीं तो ये बताओ पुत्री है अपनी पुत्री। चलिए इसे इंटरलॉक करते हैं दोस्तों इस साइड को। देखिए दोस्तों, मैंने इंटरलॉक कर लिया इसको। चलिए इस पे अब सिलाई लगाते हैं। तो हम इसको इस साइड से लगाएंगे इस तरह से। ये जो अंदर का कपड़ा है दोस्तों, इसे इस साइड में रखेंगे, इस साइड में इस तरह से। इसमें भी डबल सिलाई लगाएंगे दोस्तों इस तरह से।
चलिए दोस्तों, अब इस नीचे की सिलाई करें। इस तरह से यहाँ पर धागा है दोस्तों, इसे काट देते हैं। तीन सिलाई मारेंगे दोस्तों इस पे हम। ये हो गया दोस्तों यहाँ। चलिए इसे बराबर कट कर देते हैं इस तरह से, और इसे भी हम इंटरलॉक कर देते हैं दोस्तों इस तरह से, तो इसमें मजबूती आ जाएगा, धागा निकलेगा नहीं। चलिए दोस्तों, हम इस पे अब इलास्टिक फिटिंग करेंगे दोस्तों। इसमें इलास्टिक फिट करेंगे तो हम इसे 1/2 इंची मोड़ लेते हैं। पहले एक्स्ट्रा है उसको कट कर लेते हैं। अगर दसवीं होता है एकादशी के दिन तो उसका त्याग कर देना चाहिए। प्रकार से और व्रत की समाप्ति पर पारणा भी करना चाहिए। पारणा जिसको करते हैं, अगर बिना आहार ले नहीं रहे पूरा एकादशी तो द्वादशी को प्रातः काल जिला में आपको पारणा जल जरूर पी लेना चाहिए। निर्जला कर रहे हैं जल अवश्य, तुलसी दल का पारणा माना जाता है। चलिए इसको 1/2 इंच मोड़ते हैं इस तरह से। एकादशी का व्रत किए हैं और तुम्हारे बहुत समय के लिए बचा है। अब हमको पारणा करना डाला उतने में दुर्वासा जी का आना हो गया और दुर्वासा जी ने देख लिया अम्बरीश को तुलसी दल लेते हुए पारणा करते हुए। क्रोध का पारा बांधा रहा दुर्वासा का, और दुर्वासा जी ने अपने गले में पहने हुए उसको तोड़कर भूमि में। चलिए दोस्तों, इलास्टिक लगाते हैं। 30 की इसके कमर है तो हम इसे 6 इंच कम 24 रखे हैं, 12 दूनी 24। इसे 1/2 इंच और कम करते हैं इस तरह से, और इसे जोड़ते हैं दोस्तों इस तरह से। इस तरह से इसे जोड़ देते हैं। भगवान शंकर को कहे दुर्वासा जी शंकर की रक्षा करो आप, मैं आपका अंत हूँ। दुर्वासा जी के अंत भूत है, मैं आपका अंत भूत हूँ, आप मेरी रक्षा करो। इस तरह से यहाँ फिट करें इसे। आपने भगवत
दुर्वासा जी आपकी रक्षा मुझसे न हो पाएगी। भगवान इस तरह से नारायण के पास आ गए। नारायण ने भी कह दिया कि मेरा अपमान करते तो मैं सह लेता, मेरा अपमान करते मैं सह लेता, परंतु मेरे पक्ष का अपमान मत करिए। इसलिए आप रक्षा के लिए मुझे मत पुकारिए। अब भाग दुर्वासा जी महाराज इसे फुल टाँका बढ़ा ले दोस्तों, और इलास्टिक को इस तरह खींच के रखें, इस तरह से, समक्ष जाकर के हाथ और सिलाई करें। मैंने आपका बहुत बड़ा अपराध किया है, हो सके तो मुझे क्षमा कर दें। और ये जो सुदर्शन इस तरह इलास्टिक को खींच खींच कर रखें, कुछ उपाय करें। और इस तरह से हाथ जोड़ करके भगवान नारायण का स्मरण किया। चाहे वो नारायण का ही क्यों न हो, अगर ब्रह्म हत्या हो जाती है तो उनको भी प्रायश्चित अवश्य करना पड़ेगा। इसलिए हे नारायण, सुदर्शन जी को आज्ञा दीजिए कि वो स्थिर हो जाए और ब्राह्मण देवता को अभय दान दें। भगवान को प्रार्थना करके सुदर्शन जी के क्रोध को शांत करवाया। उसके बाद से माता जी को बताया है कि भगवान मैंने पालना केवल और वो भी क्यों किया, क्योंकि द्वादशी की तिथि जो है वह कुछ क्षण के लिए बनी है। मैं अम्बरीश ने कहा तो मैं साधु हूं, मैंने संन्यास ग्रहण किया, आज मुझे आपको ये रोज़ कहता हूं, मगर मैंने भी अपनी पहल मुझे कुछ द्वादशी को पालना करना है, नहीं करूंगा पालना तो पूरे अगले विवाह मेरा हार होगा। अगले मैं पालना करता हूँ, मेरे लिए मेरा दुर्वासा महाराज सारी और समझ धन्यवाद किया और बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर के दुर्वासा जी महाराज श्रद्धा भक्ति से राजा अमृत परम पावन पुरुष का आचरण करता है, वह भगवान का भक्त हो जाता है। बोलिए श्री राम बिहारी राम। अब कथा को थोड़ा सा है ये बहुत बची हुई है, इसलिए नामों को बिल्कुल सही तौर से लेते हुए चलूंगा। जिनकी कथा पर प्रकाश डालना है पुस्तक पढ़ करके पढ़ रहे हैं और देखकर पढ़ना भी पड़ता है ना, है ना, इसलिए थोड़ा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो विरोध महाराज बोले हे राजा प्रखंड और सब गिरफ्त हो गए थे, उनका बना नहीं चला। ये पांच जो है ये हालांकि से परंतु ब्राह्मण हो गए। इन पांचों का गुरु वशिष्ठ के श्राद्ध के लिए द्वारा श्राद्ध के लिए लाने वाले मांस को लाने को उनको कहा गया था। खाने के कारण से उनको रास्ते किया गया, उनका नाम प्रसाद पड़ गया। ज्ञान प्राप्त करके वो जो था वो परमधाम को चला गया, प्रभु को चला गया। वो राज्य छोड़ करके गए, इसलिए उनके राज्य पुत्र पूर्ण तो उनके चिंता को काट करके उनके पुत्र को बाहर निकाला गया। नर मस्तिष्क और मादा मस्तिष्क के बीच में प्रेमालाप को देख करके इनके भी मन में इच्छा जागृत हो गई। आगे माता जी के पास समस्त कन्याओं को अपने लिए वरण करने के लिए कहा, एक कन्या को क्षमा करें, एक कन्या को ऐसा समस्त कन्याओं के द्वारा जिसके साथ विवाह करके हम साथ करेंगे। तब स्वाभाविक अपने सिद्ध योग को दिखाया, रखा गया था, उसको पूर्ण करके स्वाभाविक के साथ में बांधा करके 50 कन्याओं का विवाह हो गया। 1000 वर्ष तक महाराज स्वाभाविक अपने 50 स्त्रियों के साथ रवण करने के पश्चात अपने मन में सोच बनाते हैं कि मैंने जितना जब तक किया सारे जब तक जब उनको आत्मज्ञान हुआ तो अपनी स्त्रियों के समस्त मनोरथों को पूर्ण करके अपना भगवान करने चले जाते हैं और कठोर तपस्या करके अपने देह त्याग करके भगवान को प्राप्त करते हैं। उनके साथ 50 स्त्रियां भी सती हो जाती है। तो विरोधी महाराज बोले हे राजा मानधाता जी और अम्बरीश के पुत्र जगन्नाथ हुए, नादिवास नागों की बंदरवदा हुआ, पुत्र हुए जो ब्राह्मण क्या का अपहरण करने में खुद हुए अपने पिता के
के साथ डाल विश्वास करने अपने दिल से उनको पुनः सत्य संपन्न करके उनको जीते स्वर्ग भेजने की व्यवस्था की, परंतु स्वर्ग से धकेले जाने पर पौत्र शब्द को आज भी रखता हुआ न ईद का हुआ बेटा न ऊँट का हुआ, धोबी का कुत्ता बन गया, न भूमि में रह सके न स्वर्ग में रह सके, बीच में लटका हुआ। विश्वास का कृपा प्रसाद है उसको क्यों लटका हुआ है। शंकु के पुत्र राजा हरिश्चंद्र जिनके बारे में लगभग आप सभी जानते हैं, हरिश्चंद्र जी जो थे उनके कोई संतान नहीं। देखिए दोस्तों, ये इलास्टिक वाला राजा इस तरह से ये रेडी हो गया चड्डा, इलास्टिक वाला चड्डा, इसे आप चड्डी कह सकते हो। इस तरह से ये इसका जेब है, इस तरह से ये जेब है। ये चिड़िया है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए ये बन के रेडी है दोस्तों हमारा चड्डा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। धन्यवाद।